लेकिन समय बदला और जेडी वेंस ट्रंप के साथ आए और वाकई समय बदल गया। वाकई समय बदल गया। और यहाँ पर मानना होगा या तारीफ करनी होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि कोई अगर बेहतर है और प्रतिभाशाली है और साथ है। Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ने शपथ ले ली है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और शपथ लेते ही तोपों की सलामी भी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। जैसे भारत में राष्ट्रपति गारद होती है और राष्ट्रपति के जब शपथ ग्रहण होता है उसके बाद खास धुनें बजाई जाती हैं, धुनें वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। हेल्प मी गॉड कहते ही जो बाइडेन फॉर्मर प्रेसिडेंट बन गए और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। मनोज, 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन बस इंतजार अब इस बात को है कि अपने क्या फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि जो राजीव कह सकते हैं, नाइट फिल्म देखी है कि शपथ लेते ही साथ बड़े बड़े फैसलों पर, और आजकल एक ट्रेंड भी है कि तमाम ऐसे मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है कि शपथ के बाद वही ज़रूरी फाइलें हैं और उसी दिन उन पर साइन। कुछ डोनाल्ड ट्रंप भी इसी अंदाज में वो संकेत देने जा रहे हैं और वो संकेत क्या होंगे साफ तौर पर उसका इंतजार किया जा रहा है। कौन से कड़े और बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं, इसका इंतजार किसी सबको है। मुझे लगता है कि 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिसका खुद अमेरिका पर, जिसका विश्व पर असर पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए फैसले हों या फिर अपने देश की सीमाओं पर खुली हुई नीति को ख़त्म करने की बात हो, चाहे वो जन्म या फिर नागरिकता का प्रावधान खत्म करने की बात हो, अबॉर्शन पर संघीय कानून बनाने की बात हो, मुस्लिम देशों से आवागमन पर प्रतिबंध की बात हो, विदेशी सामान पर अधिक टैरिफ लगाने की बात हो। कई देशों को संकेत ट्रंप पहले ही दे चुके हैं कि अगर हमारे यहाँ के प्रोडक्ट पर दूसरे देश ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, करीब करीब 100
आपको बता दें कि सामान महंगे करने वाले रेगुलेशन का खात्मा भी होगा, यानी कि डी रेगुलेशन भी हो सकता है। इसका संकेत है अफगानिस्तान की जवाबदेही भी तय होगी। आप पड़ा वहां पर अफगानिस्तान की चुनी सरकार के साथ तालिबान ने संकेत दिया और वहां पर तालिबान का कब्जा हुआ। लिहाजा ट्रंप इसे मानते हैं कि ये जो बाइडन जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसके कारण ऐसा हुआ। और जितने भी जिम्मेदार इसके लोग हैं, उन्होंने कहा कि शपथ लेते ही उन सबको बाहर निकाल देंगे। इंतजार सबका होगा, जवाबदेही तय करने की बात की गई है। भारतीय मूल के तमाम लोग इस टीम विवेक रामास्वामी भी है, काश पटेल भी हैं, तुलसी गाबार्ड भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट उनका भी भारतीय कनेक्शन भी है। लेकिन जैसा मनोज अभी कह रहे थे, रात के 12 बजे भारतीय समय अनुसार ये साफ हो जाएगा कि वो कौन से फैसले हैं जिन पर ट्रंप साइन करने वाले हैं। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संबंधों में किसकी सुबह होने वाली है और किसके 12 बजने वाले हैं, ये ठीक 12 बजे पता चल जाएगा ट्रंप किन फैसलों पर साइन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड माने जाते रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रहे हैं और कभी उन्होंने इसमें बीच का रास्ता लेने की कोशिश नहीं की है। अपने बयानों को उन्होंने सीधा, साफ, स्पष्ट सबके सामने रख दिया है। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कहां पर वो कड़ाई बरतेंगे? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी किम जोंग उन जैसे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलने का मादा दिखाएंगे? क्या बहुत जल्दी निकट भविष्य में पुतिन के साथ मुलाकात तय है? अगर तय है तो यूक्रेन का क्या होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तलवार की धार पर हैं। आप सही कह रहे थे मनोज। और वाकई पहली बार अमेरिका ने इस तरह का संकेत भी दिया है राजीव, क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि अमेरिका हथियार बेचकर अपना देश चलाता है। अमेरिका अगर हथियार बेचकर देश चला रहा है तो यूएस के प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। अब संकेत ट्रंप के। Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger,
and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. नॉर्थ कैरोलिना की बात कर रहे हैं और दूसरे राज्यों की जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आई। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ा हुआ है, जहां फायर फाइटर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों के घर आशियाने तक इस दौरान जलकर खाक हो गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात, अलग अलग जगहों की बात, डोनाल्ड ट्रंप unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster. हमारे पास एक स्वास्थ्य विभाग है जो समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहा था। We have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today. सब कुछ बदलेगा आज की तारीख से और ये सब बहुत तेजी के साथ होने जा रहा है। My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal. इस वक्त का जो मैंडेट है वो पूरी तरीके से एक बुरे दिनों को रिवर्स करने जैसा है। अमेरिका का सुनहरा दौर आज के साथ ही शुरू हो गया है। And indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. ठीक इसी समय अमेरिका का नीचे गिरना खत्म होता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मनोज। बिल्कुल, और ये सख्त संदेश दे दिए उन्होंने, अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त संदेश दे दिया और साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिका ही प्राथमिकता होगी, अमेरिकन ही प्राथमिकता होंगे। और अब अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर भी उन्होंने संकेत दे दिया है, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका की आर्थिक नीतियां हैं वो डाबाडोल हो रही हैं। उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब अमेरिका उसमें भी एक अलग उपस्थिति दर्ज करने जा रहा है। पिछले 8 सालों में मुझ पर कई तरीके के दबाव रहे, मुझे कई तरीके से टेस्ट किया गया। Have tried to take my freedom and indeed to take my life. इसके जरिए मेरी आजादी छीनने की कोशिश हुई और मेरा जीवन। मनोज। Assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. अपने ऊपर हमले का भी जिक्र कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया गया। अपने संघर्ष की कहानी भी कह रहे हैं मुझे ईश्वर ने बचाया अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए।
Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis और with इसीलिए dignity and हर दिन power जब and मेरे अंडर strength. में एडमिनिस्ट्रेशन काम We करेगा, will move with हम purpose and speed लोगों to को bring एक back पर्पस hope, के साथ, prosperity, एक safety, उद्देश्य के and साथ, peace for citizens of संपन्नता के every साथ, race, सिक्योरिटी के साथ, religion, color, and creed. बिना For American जाति, citizens, धर्म, January 20th, रंग के आधार पर 2025 is उनको अवसर Liberation Day. और न्याय उपलब्ध कराएंगे. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. ये मेरी उम्मीद थी कि हमारे देश As के our इतिहास victory में showed, इस the बार entire के nation प्रेसिडेंशियल is इलेक्शंस rapidly unifying एक behind खास our agenda जगह with पर रहें, dramatic एक increases in खास support स्थिति from में virtually every element of our society, young हमें and हर old, कहीं से सपोर्ट मिला, men and women, जवानों से, African Americans, महिलाओं से, Hispanic Americans, अफ्रीकन Asian अमेरिकन, Americans, एशियन urban, अमेरिकन, suburban, स्पेनिश rural, अमेरिकन, and सभी very से हमें importantly, we had पूरा a सपोर्ट मिला. powerful win in all 7 swing states. हमें and सभी the 7 popular स्विंग vote स्टेट we में won by समर्थन millions मिला. of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have ब्लैक और shown स्पेनिश me कमेटी को with मैं your vote. कहना चाहूंगा कि आपकी We तरफ set से हमें records, बहुत प्यार मिला and है I will not forget it. और मैं I've इसे heard your नहीं भूलूंगा. voices in the मनोज, campaign, and I look forward to working with बिल्कुल you. अमेरिका में ट्रंप in the की years to शुरुआत हो come. चुकी है और Today is आप Martin Luther गौर से King देखें, Day, ये and माना जा रहा his था कि honor, चुनाव की रैलियों में this जो will बातें be a की great जाती हैं, honor. लेकिन But in his जब honor, we आप will strive पद पर पहुंच जाते हैं, together शपथ to ले make लेते हैं, his तो dream आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, a आपके ऊपर reality. दबाव होता है. We लेकिन will make his dream अपनी शपथ लेने के बाद जो पहला भाषण ट्रंप दे रहे हैं, वो उनका पहला भाषण उनकी तमाम चुनावी रैली और सभाओं की गवाही दे रहा है. और जो बातें उन्होंने उसमें की, जो वादे उन्होंने अमेरिकन से किए, वो सारी बातें वो दोहरा रहे हैं. वो दोहरा रहे हैं कि आज अगर वो यहाँ खड़े हैं तो कितना संघर्ष के साथ खड़े हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया, उनकी जान को खतरा हुआ, बावजूद अब वो अपनी बातों के साथ खड़े हैं. और वो चाहे अवैध प्रवासी हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, या फिर आर्थिक स्थितियों में बदलाव की बात हो, हर किसी की बात, हर किसी की गवाही और वादे को दोहराने की बात ट्रंप इस वक्त पूरे देश को संबोधित करते हुए कर रहे हैं. हम अपना देश नहीं भूलेंगे, हम अपना संविधान नहीं भूलेंगे और हम ईश्वर को नहीं भूलेंगे. मेरा प्रशासन लगातार लोगों की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा. Today I will sign a series of historic executive orders. आज मैं बहुत सारे With these एग्जीक्यूटिव actions, we ऑर्डर will साइन begin करने वाला the हूं. complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. मैं अपने दक्षिणी सीमाओं पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात करने जा रहा हूं. ये वो वादा है जो उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में अमेरिका की जनता से किया था. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning अब millions सभी and अवैध millions of आप्रवासियों की criminal aliens एंट्री back to the places इमीडिएटली from तुरंत which they came. रोक लगा दी जाती है. We will reinstate my remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. मैं इस आदत से छुटकारा पाऊंगा जहां पर कैच और रिलीज का काम होता था, यानी पकड़ो और छोड़ो. The disastrous invasion of our country. मैं अपने देश पर खतरनाक इन्वेजन यानी आक्रमण से Under the orders I बचाने signed की today, कोशिश. we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. विदेशी उग्रवादी संगठनों पर बिल्कुल। टूट कर बरसेंगे.
बहुत बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है विदेशी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ, चाहे वो कहीं पर भी हो। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है और मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी बात। Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. एलियन एनिमी एक्ट 1798 को इन्वोक करने की बात कर रहे हैं। जो भी अमेरिका में ऐसे लोग हैं, गैंग वॉर में हैं, ड्रग्स कार्टेल में हैं, हत्याओं में हैं, उनको एलिमिनेट करने की पावर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देता हूं। Commander in Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions. कमांडर इन चीफ होने के नाते मेरे पास इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. इन्फ्लेशन को डील करने के लिए मैं अपनी पूरी कैबिनेट को पूरी ताकत के साथ लगने की बात करता हूं। The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, नेशनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और ड्रिल बेबी ड्रिल कहते हुए, यानी और ज्यादा ऑयल या और ज्यादा गैस। America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have. चीन को चुनौती देते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन थे, हम एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनेंगे। To use it. And we use it. We will bring prices down. Fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. हम एक बार फिर से ऑटोमोबाइल सारी गाड़ियां अमेरिका में ही बनाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से अमेरिका इन सब को आयात करने पर लगा हुआ था और हम अपने ऑटो सेक्टर को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. हम अपने ट्रेड सिस्टम को ओवरऑल करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे अमेरिकी श्रमिकों का भला हो सके। We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. हम टैरिफ बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे जिससे हमारे नागरिक We are establishing the अमीर हो सके। External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. हमने एकदम नए डिपार्टमेंट को अस्तित्व में लाया है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो सरकारी दक्षता विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को दी गई। Years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. मैं फ्री स्पीच को वापस ला रहा हूं। मैं एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर रहा हूं जो हर तरह की सेंसरशिप को खत्म कर रहा है।
Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again under my हम leadership. अपने We will पॉलिटिकल restore अपोनेंट को fair, दबाव के equal, तहत and खत्म impartial करने की कोशिश justice नहीं करेंगे। under कुछ the ऐसा है जो मैं constitutional जानता rule हूं, of law. हम ऐसी चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ये सब कुछ कानून के तहत ही होगा। And we are going to bring law and order back to our cities. हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने शहरों में स्थापित करेंगे। This week,